आणि त्याचप्रमाणे 5,000 रुपयांचा कॅश प्राइज सुद्धा मिळणार आहे, ते अर्थात रोहा तालुक्यातील या खेळाडूंना आणि त्यांच्या संघांना. आणि हे पारितोषिक सुद्धा सन्माननीय या स्पर्धेचे प्रणेते, या स्पर्धेचे सर्वेसर्वा आणि या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक सन्माननीय आसिफभाई दांडेकर यांच्या वतीने. आणि मी विनंती करणार आहे सन्माननीय अजित भाऊ कासार यांना विनंती करणार आहे की आपण आपल्या शुभ हस्ते हे 5,000 रुपयांचं कॅश प्राइज देऊन तेजस नरे आणि त्यांच्या संघाला आपण सन्मानित करावं. सामना जरी हरले असले तरीही आपण पाहतोय ते आपल्या विनंतीस मान देऊन इथे आले. एवढ्या दूरचा प्रवास त्यांनी इथे केला आणि आपला खेळ त्यांनी इथे सादर केला. खेळामध्ये हार आणि जीत होत असते, परंतु या स्पर्धेला त्यांनी सुद्धा एक वेगळी शोभा इथे आणली आणि त्याच कारणास्तव त्यांचा आपण इथे सन्मान करतोय. वीर दमदार आमदार प्रीमियर लीग मध्ये सन्माननीय आसिफभाई दांडेकर यांचा संघ आपण पाहिला असेल आणि त्या संघाचा चतुर्थ क्रमांक त्या स्पर्धेमध्ये आला होता आणि त्या संघाचे अर्थात एक खेळाडू होते ते म्हणजे तेजस नरे. तेजस नरे या स्पर्धेमध्ये आपण आलात त्याबद्दल आपले अभिनंदन आणि आभार. आणि त्याचप्रमाणे आज या स्पर्धेमध्ये खेळत असताना आणि त्याचप्रमाणे या स्पर्धेचं आयोजन आणि एकूणच आपल्या सर्वांचे लाडके आसिफभाई दांडेकर, काय बोलाल तुम्ही यांच्याबद्दल? आसिफभाई दांडेकरांबद्दल बोलू तेवढा कमी आहे, कारण सिंगल हँडेडली एका माणसाने हे सगळं आयोजन करणं खूप कठीण आहे. तुम्हाला माहिती आहे, RTBL आम्ही पण सुद्धा करतो, पण त्याला किती मशक्कत असते हे मला माहिती आहे. आणि एकटा माणूस हे एवढं सगळं अरेंज करतोय, त्यात स्पेशल म्हणजे हे जे आम्हाला दिलं. क्रिकेटर्स फक्त ह्यासाठी खेळतात, ट्रॉफीसाठी, आणि त्यांनी आमच्यासाठी ते म्हणजे आम्ही हारून सुद्धा आम्हाला दिलं, हे त्यांचा मोठेपण आहे आणि त्यांच्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभार मानतो. थँक्यू. हे होते तेजस नरे, रोहा संघाचे कर्णधार आणि एक ऑलराऊंडर खेळाडू. वळूया मित्रांनो, सामन्याला आपण सुरुवात करूया, कारण भरपूर वेळ झालाय. यानंतर आपण वळणार आहोत अर्थात कॉम्बॉक्समध्ये. आमच्याशी जोडले गेलेले आहेत पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे लाडके कॉमेंटेटर मुश्ताक सर. धन्यवाद. धन्यवाद यासीन सर. मित्रांनो, या ठिकाणी आणखीन एक MTPL ची स्पर्धा रबर बॉलची रेनी सीझन मध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. अनिकेत भाई तटकरे पुरस्कृत MTPL अर्थात या स्पर्धेमध्ये नक्कीच तुम्हाला सर्व लिंक शेअर केले जातील, कारण प्रीमियर लीग असेल. अफान आरिफ, वसीम खान यांच्याशी आपल्याला संपर्क साधावा लागेल. तत्पूर्वी मित्रांनो, शुभम घरतसाठी प्रत्येक विकेटसाठी 500 रुपयाचा पारितोषिक राज घरत करून आलेला आहे. तत्पूर्वी व्यासपीठावर विराजमान असलेले आमचे मित्र अर्थात अजितजी कासार सर, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सदस्य, त्यांच्या बाजूला या गावचे समाजाचे अध्यक्ष साजिदभाई उल्डे, आणि त्यांच्या बाजूला मित्रांनो युवा नेता इस्माईलभाई सिद्दीक, आणि इथे पकडला जातो झेल, संपतोय मित्रांनो फलंदाज सुमित. आणि पहिल्या चेंडूवरती एक मोठा हादरा, मोठा मासा गलाला लागलाय. अरबाज सागवेकर के लिए 50 रुपए का कैश प्राइज आया हुआ है मुजाहिद भाई टाके की जानिब से. और शुभम घरत के लिए दोस्तों राज घरत, उनके ही बड़े भाई, जिन्होंने 500 रुपए का कैश प्राइज दिया है. अरबाज सागवेकर ने बहुत ही बढ़िया कैच लिया था दोस्तों, बेहतरीन कैच, ब्रिलियंट पीस ऑफ फील्डिंग. तो 2026 में
जनवरी के महीने में फिर से एक मरतबा मुरुड तालुका प्रीमियर लीग विहूर मुरुड चैंपियंस ट्रॉफी पर्व तीसरा देखने को मिलेगी। तला भाई अभी से उसकी तैयारी कर रहे और वो टूर्नामेंट 3 तालुके की मर्यादित रहेगी। यहाँ पर हमारे कल्पेश बुल्लू और नचिकेत आए हुए हैं कोलाड में, जिसने लेदर बॉल क्रिकेट में बहुत ही शानदार गेंदबाजी की, लेकिन इस बार प्रहार आर पार गेंद को भेजा है, तभी तो होगा बेड़ा पार। आता हुआ एक खनखनित षटकार। प्रज्वल पालवणकर मित्रांनो, काय फलंदाज आहे, वा सुरेख चेंडू आणि त्याचा समाचार घेतलाय। अक्षरशः चेंडूला आपण हुक करून पाठवलाय सीमारेषा पार। इथे मात्र एक धाव निश्चित मिळेल, एकच धावेवर समाधान मानावं लागतोय, परंतु पहिल्या चेंडूवरती हादरा दिल्यानंतर मात्र कोणताही दडपणाखाली खेळताना आपण प्रज्वल पालवणकरला पाहिला नाही मित्रांनो। अर्थात प्रत्येक दडपण आपल्या चांगल्या फलंदाजांनी आणि एवढे जे तुफान किंवा जे संघर्ष असतात ते हाताळण्याची क्षमता या खेळाडूमध्ये आहे, या फलंदाजामध्ये आहे मित्रांनो। सुमित ठाकूर आता सामोरे जातो, शुभम घरत याला सन्मान दिलाय चांगला। या ठिकाणी आपण पाहतोय चेंडू सुरेख होता, नो डाऊट, त्याला सन्मान दिलाय। कोणती धाव मिळत नाही आहे चेंडूवरती, चौथ्या चेंडूवरती आपण पाहतोय धाव आलेली नाही आहे। एकूण धाव संख्या आहे 7, एक गडी बाद। सेकंड सेमीफायनलचा सामना अतितटीची लढत मित्रांनो पाहायला मिळेल। एका बाजूला आपल्याला जंजिरा पॉइंट मुरुड खारांबोली, आहा इथे पुन्हा उडवलाय चेंडू, खाली क्षेत्ररक्षक पकडला जात नाहीये, झेर इथे चेंडू धरणीला दान मिळतोय मित्रांनो। सुमित ठाकूर याला जीवनदान। हा जीवनदान येणाऱ्या कालामध्ये किती मागरा ठरू शकते मित्रांनो, याचा उपद्रव कसा येईल या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला काही वेळानंतर नक्कीच मिळेल। तत्पूर्वी एक धाव फलकावरती अर्जित केली जाते, एक धावेने वाढती धाव संख्या 8। आणि यावेळी सुद्धा मला असं वाटतं अरबाज सागवेकरच होता क्षेत्ररक्षक, ज्याने उत्कृष्ट असा झेल पकडला होता। मुजादभाई टाकेकडून 50 रुपयाचा पारितोषिक सुद्धा त्याला आला होता, परंतु त्याच खेळाडूकडून चूक झाली आहे। अर्थात आपण नेहमीच बोलतो सड़क कितनी भी अच्छी हो धूल तो हो ही जाती है, और इंसान कितना भी अच्छा हो भूल तो हो ही जाती है। कमबॅक केलाय मित्रांनो, वा सुरेख चेंडू, शेवटचा चेंडू वा सुरेख हाताळलाय आणि षटक संपलाय। धावफलकावरती 8 धाव आपल्याला दिसत आहेत, एक गडीच्या मोबदल्यात। 1 ओव्हर मुकम्मल, 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और बिल्कुल फहद कलबस्कर से जब हमने वार्तालाप की थी तो फहद ने कहा भी था कि मेरा सपना है, क्योंकि मैंने सेमीफाइनल बहुत खेले बड़े इवेंट में, लेकिन मेरा सपना है कि मैं फाइनल भी खेलूं। मुझे याद आया दोस्तों, मसला में मैंने योगेश पेनकर सर से एक मुलाकात ली थी और तब योगेश पेनकर सर ने कहा था कि सुप्रीमो चषक का 12वां सीज़न है, लेकिन मैंने अब तक टाइटल नहीं जीता। हमने उन्हें उस वक्त भी कहा था कि सर इस बार ज़रूर आप वो ट्रॉफी उठाएंगे, और दूसरे ही रोज़ दोस्तों योगेश पेनकर सर ने वो ट्रॉफी अपने हाथ में उठाई थी। तो ऐसा नहीं कि मैं अंतर्यामी हूँ, बट मुझे ऐसा उस वक्त फील हुआ था कि ये खिलाड़ी जो इस वक्त सभी ट्रॉफी पर अपना कब्जा कर रहा है, तो सुप्रीमो चषक भी इसके हाथ से नहीं जाएगा, और वो हमने देखा भी था। हाँ, इस बार बहुत ही बढ़िया खेलने की कोशिश देखिए, स्क्वायर फाइनल के क्षेत्र में इम्प्रोवाइज करना चाहते थे सुमित ठाकुर। गेंद हालांकि बल्ले के मिडल हुई थी, लेकिन उतना ही बेहतरीन क्षेत्ररक्षण देखने को मिला। 1 रन मिलेगा, 1 रन से रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आए हुए तमाम शायकीन क्रिकेट का फिर से एक मरतबा हार्दिक स्वागत। मुरुड चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 2, यह आज का यादगार दिन है दोस्तों, ऐतिहासिक दिन है। आज मुरुड विहूर के इस क्रीडा नगरी में आपको इतने लोगों का जमावड़ा, ये सभी दर्दी रसिक है, इसीलिए विहूर के मैदान पर यह गर्दी है। अगली गेंद हुसैन टाके की बिल्कुल स्लॉट में गेंद की थी, और इस बीच सीधे बल्ले से खेला था गेंद,
जमीन को चाटती हुई निकल गई सीधे दन 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 चौकार 4 रन। दो अंकों में तेजी से बढ़ते हुए 13 रन। यह इस बार हाफ ट्रैकर थी, उसे पुल करना चाहते थे, राइट ऑन द मिडल ऑफ बैट लिया था, लेकिन बैकफुट से खेलने की कोशिश की थी, यहाँ बैक पंच देखने को मिला, लेकिन दूसरे रन की मांग और रिव्यू कॉल किया गया। अंपायर जी ने देखना है दोस्तों क्या फैसला होगा। डिसीजन पेंडिंग है। इस वक्त हार्ट बीट बढ़ रही होगी प्रयास वर्सोलकर और वागोबा 11 की हार्ट बीट इस वक्त कर रही है, धक 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 धक। बिल्कुल बल्लेबाज OUT आउट। आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर गेंद जब बिल्कुल विकेटों पर लगा दी थी उस समय काफी डिस्टेंस था पॉपिंग क्रीज में पहुंचने के लिए, बल्ला हवा में था, कोशिश जरूर की थी, लेकिन सुमित ठाकूर दुर्दैवरित्या मित्रांनो रनआउट होऊन माघारी परतलाय। सुमित ठाकुर ने इस प्रतियोगिता में अपना अलग ही लेवल की एबिलिटी दिखाई थी। क्या कमाल की बल्लेबाजी की थी इस बल्लेबाज ने। चलते हैं दोस्तों एक मधुर संगीत सुनने के लिए डीजे अक्षय के पास। आलमोजेक क्रिकेट क्लब एक अपनी टीम बनाई थी लेदर बॉल क्रिकेट की, जिसमें निसार भाई खुद खेलते थे, समीर पठान, फिर उसके बाद अनवर भाई मटेकर के भाई शकील मटेकर, और आज इस व्यासपीठ की शोभा बढ़ाने के लिए निसार भाई तालिब भी यहाँ पर मौजूद है। निसार भाई आपका भी हार्दिक स्वागत। और जितने भी सम्माननीय व्यक्ति इस वक्त व्यासपीठ पर तशरीफ फरमाए, मैं उनका व्यक्तिशा भी और आयोजकों के जानिब से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। उसी तरह से मेरी नज़र आफ्ताब मुकरी पर भी पड़ी है दोस्तों। आफ्ताब मुकरी बहुत ही बेहतरीन शायर है, जो कि हम अक्सर कवाली में बिल्कुल कवालों को जो अपने शेर पहुंचाता है और उसके शेर की वाहवाही और दाद जिस तरह से मिलती है, वो व्यक्ति भी आज मुरुड चैंपियंस ट्रॉफी देखने के लिए विहूर की सरजमीन पर आया है। लसने ग्राउंड का ये बहुत ही सुनहरा, ये अद्भुत नज़ारा आज टेनिस क्रिकेट के विश्व पटल पर जिसकी हर क्षेत्र में वाहवाही हो रही है, इसका श्रेय जाता है दोस्तों आसिफ भाई दांडेकर, जंजीरा पॉइंट और जेपी मरीन और उसी तरह से सभी उनके मित्र विहूर वासियों को। लगातार यहाँ पर गेंदें डॉट हो रही है क्योंकि स्कोर कार्ड पर केवल 15 ही रन, 2 ओवर मुकम्मल। पहली गेंद पर सिंगल है, फिर उसके बाद शानदार एक चौका जड़ दिया था, लेकिन उसके बाद सुमित का विकेट गिरा और बिल्कुल चित्र इस वक्त बदलते हुए नजर आए, क्योंकि उसके बाद 3 गेंदों में केवल 1 ही रन आया। इस तरह से कुल रनों की संख्या हो चुकी है 15, 2 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर का इख्तिताम हो चुका है। बड़ी दर्शकों में यहाँ पर एक उत्साह है। फरहान कलबक कास्कर भी यहाँ पर आए हुए। फरहान भाई आपका भी हार्दिक स्वागत। और मोहसिन कास्कर, वसीम खान इस वक्त प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि रबर बॉल क्रिकेट आने वाला है MTPL। अफान आरिफ, वसीम खान, आकिब खान की पेशकश रहेगी इस टूर्नामेंट के लिए, लेकिन ये मैच हो गया जून के महीने में। वसीम, जून में ना रबर बॉल बोले तो पावसाला क्रिकेट पाहायला मिळेल। ओके, बिल्कुल कास्कर ब्रदर्स के ग्राउंड पर होगा ये मैच। और यहाँ पर देखिए इसके बाद भी मैच होने वाला है चोकड़ी गैंग की तरफ से। चोकड़ी गैंग यहाँ पर बैठी हुई है, जो है उल्डे, मोतसिम पंगारकर, उमेर पंगारकर, जिमेर पंगारकर, जक्की खानजादे और मुस्तकीम बाबा। आज धन्यवाद अजित भाई कासार, थोडं थांबले असते तर आणखीन
या मंचाची शोभा वाढली असते. परंतु मला वाटतं अजितभाईंचा शेड्यूल बिझी असेल मित्रांनो, मोठी जबाबदारी असते. नेहमीच एक चांगला कर्तृत्वान व्यक्ती मित्रांनो, या ठिकाणी अजितभाई तुम्ही आले त्यांनी या मंचाची शोभा वाढवली. आणि आपण मागच्या सामन्यामध्ये अजित मित्रमंडळ, अजित कासार मित्रमंडळ हा संघसुद्धा पाहिला होता आणि इस्माईलभाई सिद्दीक उपसरपंच राजपुरी यांचा सरपंच उपसरपंच संघ हा सुद्धा आपण पाहिला होता. आणि या स्पर्धेसाठी मित्रांनो सन्माननीय अजितभाई कासार यांच्याकडून या स्पर्धेसाठी 500 रुपयाची देणगी लाभलेली आहे. 5,000 रुपये तब्बल. एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या मित्रांनो अजितभाई कासारसाठी. या स्पर्धेसाठी मित्रांनो तब्बल 5,000 रुपये या ठिकाणी अजितभाईने डोनेशन देणगी दिलेली आहे. असाच प्रेम ऋणानुबंध कायम राहू द्या, अशीच कृपा असावी अशी आम्ही नक्कीच ईश्वरचरणी प्रार्थना सुद्धा करतो. आणि एक चांगला व्यक्तित्व आहे मित्रांनो. पाहूया मैदानामध्ये काय घडलं आहे. 15 रन हो चुके हैं, 3 गेंदे और फिर से एक मरतबा हवा में उड़ा लेकिन नो मैन लैंड में खेला. इस बार 1 रन तो 2 रन मिलेगा, मिस फील्डिंग देखने को मिले. दूसरा रन भी मुकम्मल. 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन. बल्लेबाजी अगर बात की जाए तो बहुत ही लचर बल्लेबाजी देखने को मिली है, क्योंकि पिछली अगर 5 गेंदों का जिक्र किया जाए तो एक भी रन नहीं आया. 6ठी गेंद पर यह डबल आया हुआ है. कुर्ताज चवरकर इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज. पटकी हुई गेंद उसे उड़ा दिया है और देखना अंपायर जी ने दी है इसे 6 की मंजूरी. बल्लेबाजी प्रज्वल पानवळकर का तूफान. हा वादळ शमवण्याची पाहूया कोणत्या गोलंदाजामध्ये ती क्षमता दिसेल. कुर्ताज चवरकर का मैं जिक्र कर रहा था और उसी गेंदबाज के ऊपर प्रहार किया. आसमानी सुल्तानी टोला देखने को मिला. 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन. और इस बीच अंपायर ने अपनी उंगली को बुलंद किया आसमान में और इशारा दिया. इस बार बल्लेबाज OUT आउट. और बड़ा झटका होगा दोस्तों, 440 वोल्ट का यह झटका होगा. थर्ड अंपायर पानी ओके, पानी लेके जाए. नितेश कदम सर इशारा देत आहेत मित्रांनो. विनंती असेल पाणी घेऊन जा. चॅम्पियन्स ट्रॉफी पर्व पहिला ज्यांनी जिंकले होते मित्रांनो तोच प्रयास वर्सोलकर आणि लीलाधर मांडवकर यांच्या मालकीचा संघ वाघोबा 11 मुरुड कोलीवाडा. गाणे पुढे सडकला होता मित्रांनो. धावफलकावरती 23 धावा दिसल्या आणि त्याच्यानंतर पुढील चेंडूवरती मात्र सुरेख असा चेंडू टाकला होता. खोलवर पद्धतीचा चेंडू आणि यष्ट्यांच्या मधोमधी पकडलं होतं मित्रांनो प्रज्वल पालवणकर याला. एक चांगला फलंदाज माघारी परतलाय. शेवटच्या चेंडूवरती कुर्ताज चवरकर यांनी तो विकेट मिळवला होता. 18 गेंदे हो चुकी है, 23 रन. 12 गेंदों में 21 रन का बेहतरीन पारी खेली थी प्रज्वल पालवनकर ने. यहाँ पर पीयूष का बल्ला आज रूठा हुआ है क्योंकि पीयूष ने भी अब तक 3 गेंदें खेली है.
और खाता तक नहीं खोला। हालांकि इस खिलाड़ी में भी प्रतिभा है। नितेश बोबू को पता है दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। उम्मीद है, आशा की किरण है कि पीयूष भी अच्छे बल्लेबाजी करेगा। देखना है दोस्तों, लेकिन जिस तरह से लसने एंड से गेंदबाजी हो रही है मसरूर पठान की, और इस प्रतियोगिता में बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली है मसरूर पठान की। यहाँ पर विकेट हो सकता था, बाल बाल बचे, लेकिन बैक टू बैक दूसरी गेंद डॉट। जितनी गेंदें डॉट जाएगी दोस्तों प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि रनों पर अंकुश लगाने का काम जिम्मा सौंपा था। अब बल्ला ही नहीं चल रहा है, अब बल्ला नहीं चल रहा है दोस्तों पीयूष का। ये बहुत ही दुर्भाग्य की इसको बात कहेंगे। पीयूष वो बल्लेबाज है जिनके नाम पर एक अर्धशतक है मुरुड प्रीमियर लीग तीसरे पर्व में। पिछले ओवर की भी अगर बात की जाए, पिछले मैच में तो तीसरे ओवर में मसरूर पठान ने, यानी कि क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में दंडे गुरुजी, एक ओवर में 1 रन देकर 1 विकेट लिया था। इस बार भी अगर मसरूर की बात की जाए तो पहली 3 गेंदों में खाता यानी कि रन तक नहीं दिया है, लेकिन अब बची हुई 3 गेंदें। यह मैच बहुत ही कड़ा मुकाबला होगा, संघर्षमय मुकाबला होगा, और आपको कोशिश करनी चाहिए। बिना कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सीधे बल्ले से उड़ाया है इस बार, खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे। लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के बीच से गेंद निकालने की कोशिश जरूर की थी पीयूष ने, चीते की तरह दौड़ लगाकर बहुत ही बढ़िया क्षेत्ररक्षण देखने को मिला। केवल 1 रन पीयूष ने अपना खाता खोला इस सिंगल की सहायता से। छठी गेंद पर 24 रन, 24 रन। चौथा ओवर इस वक्त इख्तिताम के बिल्कुल करीब है। 4 गेंदें हो चुकी है। अब तक 4 गेंदों में मसरूर पठान ने खर्च किए हैं सिर्फ 1 रन, लेकिन ये वो बल्लेबाज है दोस्तों जिससे उम्मीद करेंगे। प्रयास वर्सोलकर, वाह, फिर से एक मर्तबा रिव्यू मांगा है। हालांकि गेंदबाज बीच में आए थे, बिल्कुल मुन्ना भाई पठान के इशारे को हम समझ चुके हैं, क्योंकि राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज, और उसका जो स्टांज है या उसकी गेंदबाजी को जो रिलीज करने का तरीका है वो बिल्कुल गेंदबाज अंपायर के बिल्कुल सामने आ जाता है। और ऐसे समय में आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, देखिए मुन्ना भाई के बिल्कुल सामने खड़े थे पहाड़ की तरह मसरूर पठान, और चेक किया जा रहा है। शाहिद मोमिन सर इस वक्त इशारा देंगे, क्या होगा? थर्ड अंपायर कॉल। नक्कीच आम्ही बघ्याची भूमिका करणार, नहीं तो हम बोलेंगे तो बोलेगा कि बोलता है आरुष। फेल डिलीवरी, अर्थात डॉट गेंद। ब्रावो को ये डॉट गेंद निकाली है 5 गेंदों में दोस्तों। मसरूर पठाणची आतापर्यंतची गोलंदाजी आपल्याला आवडली असेल तर एकदा मसरूर पठाणसाठी टाळ्या व्हायला काहीही हरकत नाही आहे, कारण सातत्याने चांगली गोलंदाजी इकॉनॉमी रेटने केलेली आहे मसरूर पठाणने सुद्धा या स्पर्धेमध्ये। शेवटचा चेंडू हाताळण्यासाठी सज्ज, समोर आहे दादा फलंदाज दिवेश आग्रावकर। या चेंडूवरती मात्र 1 धाव निश्चित मिळे आणि एकच धावेवर समाधान मानावं लागते दिवेश ब्रावो याला। 4 षटकांचा खेळ संपलेला आहे। 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती आपल्याला धावा दिसत आहेत फक्त 25, आणि या षटकामध्ये सुद्धा फक्त 2 धावा दिलेल्या आहेत। क्या बात है, बेहतरीन गेंदबाजी का नजराना यहाँ पर पेश किया है दोस्तों मसरूर पठान ने। ये मुरुड चैंपियंस ट्रॉफी, ये दूसरा पर्व कई खिलाड़ियों को सपने को पूरा करने में बहुत ही कारगर रहा है। और ये व्यासपीठ आपको किसने दिया है दोस्तों? तो आसिफ भाई दांडेकर मित्र परिवार ने। न भूतो न भविष्य तो, इतना बेहतरीन आयोजन नियोजन दोस्तों इससे पहले हमने कभी भी नहीं देखा है। बेहतरीन नज़ारा, बेहतरीन अद्भुत नज़ारा के बिल्कुल इस वक्त मिडनाइट हो चुकी है, और दर्शक देखिए ग्राउंड के चारों ओर फैले हुए हैं। ये दर्दी रसिक है, इसीलिए आज विहूर की सरजमीन पर गर्दी है। फारूक तालिब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मनोज मुल्लू सुद्धा या ठिकाणी आलेला आहे, आजिम सुद्धा या ठिकाणी आलेला आहे। आजिम वसगरे, आजिम वसगरे आपल्याला क्रिकेटच्या मैदानावरती कधी दिसत नाही, पण तो सुद्धा या ठिकाणी आलाय। प्रत्येकाने आपल्या आयुष्यात क्रिकेट खेळलेला असतो, म्हणून त्यांची
पावले ही आपोआप मैदानाकडे वळत असतात मित्रांनो. डॉक्टर संजय पाटील सर सुद्धा या ठिकाणी आमच्या डाव्या बाजूला उभे आहेत. सर तुम्हाला सुद्धा विनंती आपण व्यासपीठावर येऊन असं वा. आखरी ओव्हर कमेंट्री बॉक्स एंड से कुर्ताज चवरकर तैयार और सामने बल्लेबाज होंगे दिवेश अग्रावकर. आखिरी गेंद पर दोस्तों इसी गेंदबाज के ऊपर हल्ला चढ़ाया था प्रज्वल पालवनकर ने. शानदार छक्का जड़ दिया था लेकिन फिर से एक मर्तबा कमबॅक किया है. आणि लोकांची तोंड बंद करायची असेल तर मित्रांनो आयुष्यात एकच गोष्ट महत्त्वाची असते ती म्हणजे आपण केलेला कमबॅक. आफ्ताब मुकरीचा मुलगा सुद्धा या ठिकाणी आलेला आहे, बसलाय समोर अगदी आमच्या, पाहतोय सामना जवळून अगदी. 5 गेंदों का खेल बाकी है. जी हाँ इस बार भी डॉट गेंद आती हुई. आने वाले समय में दोस्तों ये बहुत ही परेशानी में डाल सकते हैं क्योंकि जितनी डॉट गेंदें आएगी और ये यकीन मानिए ये 700वीं डॉट गेंद थी. 700 डॉट गेंद. हनीफ भाई, मुनाफ भाई, इससे पहले इतनी डॉट गेंद शायद ही हमने कभी सुनी भी नहीं और देखी तक नहीं. हाँ लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ फुल टॉस गेंद थी. ब्रावो ने अपने हाथ को रोका था, हालांकि चाहते तो बिग हिट भी कर सकते थे, कंट्रोल किया और 2 रन इस बीच चुरा लिए हैं. हालांकि मौका था. थर्ड अंपायर कॉल वेस्ट लाइन. यस वेस्ट लाइन के ऊपर अगर गेंद है तो नो बॉल दी जाएगी. लेकिन देखना यहाँ पर थर्ड अंपायर कॉल किया गया है. ऑन फील्ड अंपायर ने रेफर किया है, थर्ड अंपायर की मदद मांगी है. 27 रन तो वैसे भी हो चुके हैं. अगर नो बॉल होगी तो 1 रन जायद इसमें ऐड होगा और 1 बॉल अलग मिलेगा. आरुष को उम्मीद है. आरुष मेरी तरफ लगातार देख रहा है. आरुष एक अच्छा गेंदबाज है ये खिलाड़ी. हेलो हेलो फेल डिले. हेलो फेयर डिलीवरी. आप देख सकते हैं कि गेंद डीप हो रही थी और ये देखा जाता है कि खिलाड़ी पॉपिन क्रीज में था, आगे था, पीछे था, ये सब चीज़ें बिल्कुल यहाँ पर शाहिद सर ने चेक की और उसके बाद फिर डिसीजन दिया है. फेयर डिलीवरी कुर्ताज चवरकर. लेकिन बल्लेबाजों को देखिए बांध के कैद करके रखा है, अपनी रफ्तार से गिरफ्तार किया है. इस बीच 2 रन मुकम्मल किए. 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 धावा. शेवटच्या षटकातील उर्वरित 2 चेंडू शिल्लक. गोलंदाजी केलंय मित्रांनो जंजिरा पॉइंटच्या सर्व गोलंदाजाने. अर्थात धावसंख्या आटोक्यात ठेवलेली आहे. प्रत्येक गोलंदाजाने बेधक मारा केलेला या सामन्यामध्ये. पुन्हा वेगाने मारायचा होता, चेंडू वेगवान होता, ऑफ स्टंपच्या थोडासा बाहेरच्या जाणारा चेंडू कव्हरच्या दिशेने खेळायचा होता. पुन्हा पाहतोय आपण मित्रांनो चेंडू बिंदी अर्थात डॉट गेंद. आता शेवटचा चेंडू असेल. शेवटचा चेंडू आणि धावफलकावरती आपल्याला धावा दिसतात फक्त आणि फक्त 29. नाराज असतील सर्व मित्रांनो प्रयास वर्सोलकरचे चाहते, त्यांचे कट्टर समर्थक, बेस्ट सपोर्टिंग फॅन या ठिकाणी आपण पाहतोय मित्रांनो. प्रयास वर्सोलकरचे पूर्ण परिवार मित्र या ठिकाणी आलेले आहेत. परंतु आज सेमीफायनलचा हा शेवटचा चेंडूवरती आलाय खणखणीत षटकार. मागील शेवटच्या चेंडूवरती सुद्धा षटकार आला होता, प्रज्वल पालवणकरनी ठोकला होता. आणि आता सुद्धा आपण पाहतोय कुर्ताज चवरकरच्या शेवटच्या चेंडूवरती आणखीन एक षटकार आलेला आहे. एकूण 2 षटकांमध्ये तसं बघायला गेलं तर कुर्ताज चवरकर यांनी 18 धावा दिल्यात. परंतु कौतुक करावं लागेल शुभम गरत 1 षटक हाताळताना 8 धावा, हुसेन टाके 1 षटक हाताळताना 7 धावा, 3रं षटक कृतार्थ चवरकरने हाताळला होता, त्यावेळी धावा दिल्या होत्या 8. परंतु सर्वात कंजूस गोलंदाजी ज्यांनी केली त्याचं नाव आहे मित्रांनो मसरूर पठाण. फक्त आणि फक्त 2 धावा दिल्या होत्या त्यांना. शेवटच्या षटकामध्ये सुद्धा शेवटच्या चेंडूवर षटकार आल्यामुळे तब्बल 10 धावांची मजल मारली आहे दिवेश आग्रावकरने. एकूण धावसंख्या 35 जिंकण्यासाठी
30 चेंडू आणि 36 धावांची गरज असेल. सेकंड सेमीफायनलचा हा सामना मित्रांनो. पुढे उत्तरार्धामध्ये काय घडेल, काय बनेल, समीकरण कसे बनतील बिघडतील हे ऐकण्यासाठी दापोली रत्नागिरीचे आवाज, बुलंद आवाज इमाद मोडक सरांकडे आपण जाऊया. शुभम गरजसाठी या ठिकाणी 500 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे आणि अरबाज सागवेकरसाठी 50 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे, हे लक्षात असू द्या. हेलो जी हम हेलो 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 जी हेलो जी हाँ, फिर एक बार तमाम शायकीन का तहे दिल से स्वागत है एक बेहतरीन टूर्नामेंट, एक ऐसा यादगार बेमिसाल टूर्नामेंट जो आज अपने आखिरी मरहले की तरफ बढ़ने की कगार पर सेकंड सेमीफाइनल आपके सामने इस वक्त रंगता हुआ नजर आ रहा है. एक तरफ लीलाधर सर और उनके साथ में प्रयास सर की ये टीम वागोबा कोलीवाड़ा, और दूसरी तरफ देखा जाए तो जंजीरा पॉइंट मुरुड खारमबोली. दो टीमों का एक बेहतरीन बैटल. पहले सत्र में रन बने थे जिस तरीके से 35 रन बने थे, 36 रनों का हदफ रखा और एक अच्छा टूर्नामेंट, यादगार टूर्नामेंट. दोस्तों ये टूर्नामेंट बहुत ही मज़ेदार बनने जा रहा है. इस वक्त मैं कैमरामैन से भी गुजारिश करूंगा कि जो ग्राउंड का जो खूबसूरत दृश्य है, ग्राउंड के बाहर जो बैठे हुए दर्शक हैं उनको ज़रा कैमरा में कैप्चर कीजिए. और यस, यकीनन जितने दर्शक हैं इस वक्त कैमरा में आ रहे हैं, हमारे रिकॉर्ड में आ रहा है ये सब दृश्य, खूबसूरत माहौल. यस, मुरुड चैंपियन ट्रॉफी के इस खूबसूरत सी टूर्नामेंट के अंदर किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना बेहतरीन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, लेकिन एक बेहतरीन टूर्नामेंट आपके सामने लाया. बॉल दीजिए वहां पर. मुरुड चैंपियन ट्रॉफी की ये अंतिम रात खूबसूरत टूर्नामेंट के अंदर तमाम शायकीन का फिर एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं. और देता एक खूबसूरत से टूर्नामेंट के अंदर ये दर्शकों को दिखाया जा रहा है इस वक्त पूरे ग्राउंड के अंदर. जो दर्शक ग्राउंड के बाहर मौजूद है, हेलो. चलिए दोस्तों, फिर एक बार मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, वेलकम कहता हूं, खुशामदीन कहता हूं. एक अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया और आज ये तमाम शायकीन इस मैच का लुत्फानंदोज लेने के लिए आए हुए हैं. यस, आसिफ भाई ने देखा जाए तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया. आसिफ भाई दांडेकर ने मेहमानों के स्वागत में किसी भी तरीके की कमी नहीं रखी. मुनाब भाई हर मेहमानों को स्टेज पर बुलाया, उनका इज्जताना अंदाज में उनकी पेशकश में उनकी खिदमत में पेश किए मोमेंटो. बहरहाल ये सेकंड सेमीफाइनल फाइनल से कम वाला मुकाबला नहीं है. बॉलिंग ट्रैक पर इस वक्त आप देख सकते हो बॉलिंग ट्रैक पर अमजद शेख, स्ट्राइक पर देखा जाए तो वसीम जमादार और नॉन स्ट्राइक पर हुसैन टाके. यस, सेमीफाइनल नंबर 2 की पहली ओवर की पहली गेंद.
पहली गेंद पर खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद हवा में मिड ऑफ के ऊपर से खेला था। दो खिलाड़ियों के बीच में कोशिश जरूर थी, लेकिन उस कोशिश में नाकाम और 2 रन बने। एक तरफ देखा जाए तो वागोबा कोलीवाड़ा ये टीम खेल रही है, सेमीफाइनल तक पहुंची है, और उनके सामने दूसरी तरफ देखा जाए तो जंजीरा पॉइंट मुरुट खारमबोली की टीम। किसी ने सोचा भी नहीं था कि विहूर जैसे गांव के अंदर इतना बेहतरीन टूर्नामेंट आपके सामने आएगा। एक तरफ देखा जाए तो आसिफ भाई दांडेकर और दूसरी तरफ देखा जाए तो लीलाधर भाई और उनके साथ में प्रयास भाई, ये दो देखा जाए तो 3 ओनर है दोनों टीम के। अगर मैं कहूँ तो एक तरफ वागोबा कोलीवाड़े की तरफ से पहला बॉलर जिस तरीके से बॉलिंग ट्रैक पर अमजद शेख, ओहो अमजद शेख की इस गेंद पर लपेट दिया है, स्लॉक कर दिया, गेंद सीधी मैदान के बाहर, 6 रन, शानदार सिक्सर। बड़ा स्ट्रोक था कि फिर एक बार रिप्ले में हम देखना पसंद करेंगे, क्या कैच पकड़ा उस खिलाड़ी ने। ये देखिए रिप्ले में साफ दर्शाया जा रहा है, ट्रिगर मूवमेंट, गेंद को नींबू बना दिया, 6 रन। यस, जिसने कैच पकड़ा उसको यहां आना है, उसको कैप मिलेगी। क्या बात है, अट्रैक्टिव स्पोर्ट्स कैप। ये देखिए कमाल का दिलकश ड्राइव देखने मिला, एलिगेंट ड्राइव देखने मिला इस बल्लेबाज का। क्या सेंसिबल बैट्समैन है, जिसने कैच पकड़ा। दर्शकों में उससे गुजारिश है कि आपको स्टेज पर आना है। आइए भाई, स्कोर इस वक्त देखा जाए तो टीम का स्कोर है 9 रन। पहला ओवर जारी है और पहले ही ओवर में हुसैन टाके और दूसरी तरफ देखा जाए तो वसीम जमादार। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन इंटरनेशनल क्रिकेट में हो या फिर टेनिस क्रिकेट में हो, कहाँ ना कहाँ गेंदबाज के लिए थोड़ा सा सरदर्द बना रहता है। आइए देखते हैं कि क्या ये गेंदबाज अमजद शेख, जो अपने नाम के लिए नहीं बल्कि अपने काम के लिए जाना जाता है, क्या बॉलिंग के लिए विकेट टेकर बॉलर बन पाएंगे। देखिए नेट जा चुका है, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। लाइव टेलीकास्ट रुका हुआ है लेकिन रिकॉर्डिंग चालू है। ओहो, स्लॉक कर दिया है, क्या कमाल का ये हुसैन टाके का स्ट्रोक, गेंद सीधी मैदान के बाहर ही जाकर दम लेगी। हुसैन का बल्ला वल्ला वल्ला चल पड़ा है, माशाअल्लाह, सुल्तानी आसमानी टोला, ये निकला हुसैन टाके के बल्ले से आग का गोला, 6 रन। क्या जिसने पकड़ा वो उमेश भाई फ्रूट वाला। क्या देखिए क्रिकेट के शौकीन है दर्शक, कोई अपने तिजारत में मसरूफ, कोई अपने बिजनेस में मसरूफ, कोई अपने स्कूल में मसरूफ, कोई अपने कॉलेज में मसरूफ, कोई अपने जॉब में मसरूफ, हर कोई कहाँ ना कहाँ मसरूफ है। लेकिन आज इस बेहतरीन से टूर्नामेंट के अंदर अपनी हाजिरी लगाकर इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ा दी है। यस, इस शख्स के लिए जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। दर्शकों में इन्होंने कैच पकड़ा और ये यस लईक भाई इनके हाथों से, नईम भाई, नईम पंगारकर, इनके हाथों से कैप पिनाई जा रही है। जरा जोरदार तालियां। उमेश, त्यांना ही कैप दिली जाते, उमेश फ्रूडवाला। आसिफ भाई देखिए क्रिकेट के शायकीन दीवाने कैसे हैं, पता है कि कल काम पर जाना है, कल ठेला लगाना है, कल देखा जाए तो अपना धंधा फिर उसको खोलना है, फिर दुकान खोलनी है, फिर धंधा चालू रखना है। लेकिन आज की रात ऐतिहासिक रात है, इस रात का मजा लेना है। कमाल का स्ट्रोक हुसैन टाकी के बल्ले से निकलता हुआ देखने मिला। कहाँ ना कहाँ इंजरी हुई है, उस खिलाड़ी को अपने पैरों में मोच आई है। यकीनन बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है। देखा जाए तो आसिफ भाई ने खिलाड़ियों के साथ साथ ऑर्गेनाइजर कमेटी का साथ दिया और साथ ही साथ मेहमानों की जिस तरीके से पेशकश में उनकी जो खिदमत अंजाम दिए उसमें कोई कमी नहीं रखी। यकीनन एक बेहतरीन रात है। मैं इस रात के बारे में ज़रूर कुछ कहना चाहता हूं गुरुजी। इस वक्त अमजद थोड़े से चोटिल है, इंजर्ड होने की वजह से उनकी जगह पे सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी हो सकते हैं। अब उनकी जगह पे जो बॉलर है जो उनकी ओवर कंप्लीट करेंगे वो होंगे शाली मालूंगे मांडला, बुरली मांडला इस इलाके का ये खिलाड़ी है शाली ठाकुर। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, क्या ये विकेट लेने में कामयाब होंगे?
सेकंड सेमीफाइनल है, लेकिन मैच मजेदार है। दोनों ट्रम्प कार्ड मैदान के अंदर इस वक्त। एक तरफ हुसैन टाके, माने ना माने हुसैन टाके, और दूसरी तरफ वसीम जमादार। एक सेंसिबल तो दूसरा हार्ड हिटर, पावर हिटर। हो लीजिए ट्रिगर मूवमेंट, ये भी गेंद जाएगी मैदान के बाहर। जाओ और ढूंढ के लेके आओ 6 रन। बघा प्रेक्षकांमध्ये क्रिकेटचा प्रेम बघा, हे प्रेक्षक बघा, मायबाप प्रेक्षक बघा, यांच्यावरती ज्या प्रकारे यांनी क्रिकेटवरती ठेवलेला प्रेम दिसतोय। काय मैदानात मॅच रंगते, 21 धावा झालेल्या आहेत। यस, अब कैच पकड़ने वाले दर्शकों के लिए 500 रुपए का इनाम रहेगा। कैप खत्म हो चुके हैं, इस वजह से फैसला लिया है आसिफ भाई ने। क्या सोच है हकीकत में। ओ हो, ये भी गेंद जा चुकी है दर्शक दीर्घा में, और ये कैच पकड़ लिया है बाहर। तीसरा छक्का लगातार। थैंक यू सो मच। तो प्रेक्षक बघा किती आनंदात असा आहे, त्याला माहित आहे की ह्या कॅच वरती मला 500 रुपये भेटणार आहेत। जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या षटकारासाठी, आणि आमच्या आसिफभाईसाठी सुद्धा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या। हुसैन टाकेला साठी सुद्धा जोरदार टाळ्या होऊन द्या। 3 में 3 ठोक डाले। हुसैन टाके का नाम ही काफी है, ये खिलाड़ी नहीं है, ये लाखों दिलों की धड़कन है। अगर मैंने कहा निखिल धरवे के लिए, वो तो कातिलाना बल्लेबाजी करते हैं। इस वक्त टीम के स्कोर की बात करूं, 27 रन, आधे से ज्यादा रन बन गए। 3 छक्के लगाने का ये विक्रम हुसैन टाके के नाम आज की रात में। कमाल का खिलाड़ी, चौथे बल्लेबाज हमारे गुरुजी बता रहे हैं। वाह, हमारे आसिफ भाई के भी क्या कहने, वो खिलाड़ियों के साथ साथ मुनाफ भाई, आसिफ भाई के भी क्या कहने, खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शकों के ऊपर भी लुटा रहे। इस ऐसी शख्सियत के बारे में मैं अगर कहने जाऊं तो मेरे अल्फाज कम पड़ जाएंगे, लेकिन आसिफ भाई, इनके लिए एक ही अल्फाज में, एक ही ऐसा शेर के अंदाज में कहना चाहता हूं कि मैं खतरा हूं। जिस तरीके से ये मुकाबला रंगतदार हो चुका है बॉलिंग ट्रैक पर इस वक्त दिवेश, 24 गेंदे और 9 रन की जरूरत। कमाल का खेल। कमाल का खेल मैदान के अंदर इस वक्त रंगता हुआ। क्या फाइनल का मैच मजेदार होगा। और ये देखिए वो दर्शक है जिसने कैच पकड़ा था सिक्सर के रूप में, हुसैन टाके ने उनके पास गेंद को भेजा था। 500 रुपए के हकदार हो गए फरहान भाई। क्या बात है फरहान। इस बार देखिए 1 रन। हेलो, इस वक्त देखा जाए तो बॉलिंग ट्रैक पर यस, स्कोर की बात करें तो 28। कैच जिसने पकड़ा वो हमारे नेट वाले थे, और आपका आना यहाँ पे आना भी ज़रूरी था। नेट की ज़रूरी यहाँ पर बात है, क्योंकि नेट रुका हुआ है। मैच ऑनलाइन इस वक्त दिखाई नहीं जा रही है। यस, और ये देखिए हुसैन टाके, कमाल का खिलाड़ी, कातिलाना बल्लेबाजी, वाह लाजवाब। 6 रन। आ जाओ आप भी आ जाओ, चौथा सिक्सर। तीन लगातार सिक्सर पर 1000 रुपए का इनाम आया। यस, यस, डॉट गेन। स्कोर की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त टीम का स्कोर है
34 रन जीतने के लिए महज 2 रन की जरूरत। और इस बीच ये कमाल का स्ट्रोक, इनिंग स्ट्रोक, विनिंग स्ट्रोक, और इसी के साथ और एक कैच। क्या बात है, जैसे 500 का आवाज आया, 5 सिक्सर लगाए दर्शकों, 5 स्ट्रोक। इसीलिए तो ये लाखों दिलों की धड़कन है, जब जब खेलता है तब तब छा जाता है डीजे। पोस्ट मॅच प्रेझेंटेशन मॅन ऑफ द मॅच कडे पहिले तर हुसेन टाके आपण या। मी प्रेक्षकांना विनंती करतोय, प्रेक्षकांनी फटके खेळलेत, जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या हुसेन टाकेसाठी। मैं अक्सर कहता भी और आज भी कहता हूं, जिस तरीके का हुसेन टाके का खेल है, हुसेन टाके स्टेज पे आ जाओ तुरंत। पहले फरहान 6 गेंदों में 5 सिक्सर जड़ने वाला पहला ऐसा बल्लेबाज बना है, यहां पर बता रहा हूं। ये देखिए पहला इनाम दिया जा रहा है, सिक्सर जो बाहर पकड़ी थी ना कैच, उनको कैप या फिर पैसा, क्या लेना चाहते हो, कैप के पैसा? पैसा। यस, सलाम भाई कबले, इनके हाथों से ये 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। यस यस, 500 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। क्या बात है, टोपी भी दी जा रही है, जरा जोरदार तालियां। फरहान भाई एक मिनट, फरहान भाई 500 रुपए मिले, इसका करोगे क्या? अस्सलाम वालेकुम। जैसा बच्चे लोग सब मुझे चाहते हैं, इसके लिए मैं ये पैसे जो लिया हूँ ये बच्चे लोग के लिए लिया हूँ। क्या बात है, क्या बात है। ये टूर्नामेंट में कैसा महसूस कर रहे हो आकर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे सब अच्छे अच्छे प्लेयर है और अच्छी अच्छी फैसिलिटी भी है यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टूर्नामेंट रखा हुआ है। क्या बात है, बहुत खूब। फरहान भी बच्चों के लिए करते हैं, मैं भी बच्चों के लिए। एक मेरे को एक फोन आया था, अल्लाह के बंदे ने कुछ दिया है, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह भाई। क्या बात है, बहुत खूब। यस, उसके बाद हम बुलाना चाहते हैं हुसैन टाके, जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए हुसैन टाके के लिए। पूरा नाच करता है मुरुड, पूरा नाच करता है दक्षिण रायगढ़, ऐसा हुसैन टाके खिलाड़ी है। हुसैन टाके स्टेज पे आ जाओ। 5 गेंदों में लगातार 5 सिक्सर जड़ने वाला कमाल का ये खिलाड़ी है। गुरुजी, या फलंदाजाने आज सगळ्यांचंच मन जिंकले, पैसा वसूल क्रिकेट। मेरे हिस्से में तो सेमीफाइनल की आखिरी इनिंग है, इसके बाद मुझे मौका नहीं, लेकिन आज मैं हकीकत में इस खिलाड़ी के लिए कुछ कहना चाहता हूं। हुसैन टाके स्टेज पर आ जाओ, तुरंत आ जाओ। हुसैन, आपको एक इनाम दिया जा रहा है, 1000 रुपए का कैश प्राइज। इकबाल भाई शीर्षिकर इनके हाथों से। आया रे आया, कौन आया? बोलो वाघ आया, वाघ। यस, ये वाघ है। यस यस, 1000 रुपए का इनाम दिया जा रहा है। यस हुसैन, आपको इनाम पहले बाद में दिया जाएगा। पहले सवाल का जवाब दीजिए, दर्शक जानना चाहते हैं। आपने बहुत अच्छी बैटिंग की आज, आपने बहुत अच्छे अच्छे सवालात के जवाब भी दिए, लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा हटके है। आपने कहा कि आपके भाई की याद आ रही है, आप ये जो खेल है अपने माँ बाप, अपने भाई बहन को डेडिकेट करते हो, लेकिन जो दर्शक आपके लिए इतने दीवाने हैं, दर्शकों के बारे में और इस टूर्नामेंट के बारे में दो कुछ अल्फाज ऐसे कहो ताकि दीवानपन इसी तरीके से आपके लिए बरकरार रहे। अस्सलाम वालेकुम। नो डाउट ग्राउंड तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है आसिफ भाई ने, और रही बात पब्लिक की तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका किधर भी जाओ तो पूरा सपोर्ट ही रहता है, किधर कोई भी ग्राउंड पे जाओ। और बात एक बताता हूँ, जैसा कि आपने बोले मेरे भाई की, तो मेरा भाई मेरे को बहुत बताता कि लास्ट तक हरा ले तू मैच मारेगा, और वही होता है। मैं हुसैन के लिए इतना तो नहीं कह सकता जिस अंदाज से उसने खेल खेला, लेकिन कुछ अल्फाज कहना चाहता हूँ आसिफ भाई, जरूर पूरी दुनिया सुनेगी। लौट कर फिर वही जमाना आ गया, क्रिकेट की दुनिया में वो मचाने आ गया, खलबली मच गई हर तरफ यारो, सुना है कि जंगल में शेर पुराना आ गया। जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए हुसैन टाके के लिए।
ये वो शेर है, सिर्फ दहाड़ता नहीं है, वार भी करता है, और इसकी वार से बढ़कर इसका दहाड़ना है। हकीकत में ये टूर्नामेंट मैंने पहले ही कहा था, जब पहले दिन माइक हाथ में लिया था तब मैंने कहा था कि ये टूर्नामेंट खिलाड़ियों को माला माल बनाने वाला टूर्नामेंट है। बांटने का समय नहीं है, लूटने का मौका है। शायकीन भी इस वाले मैच के बाद अब जो फाइनल वाला मैच है इस ताक में बैठेंगे कि गेंद कब बाहर आएगी और कब अब हमारे हाथ में वो 500 रुपये आ जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, ये इनाम आसिफ भाई की तरफ से इसी तरीके से जारी रहेगा। जरा आसिफ भाई के लिए जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। आसिफ भाई का सपना था कि इस मैदान पर, इस ग्राउंड पर बड़ा टूर्नामेंट होना चाहिए आणि आपल्या तळागाळातल्या खिलाडूंना एक चांगला प्लॅटफॉर्म देण्याचं काम आसिफ भाईच्या हस्ते झाला। चला मेगा फायनलचा टॉस